ये जापानीज फिल्म डायरेक्टर रायो है किटिमोरा की बनाई गई एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जो 2008 में यूएसए में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक फोटोग्राफर के गिर्द घूमती है जो कि एक सीरियल किलर का सुराग लगाने की कोशिश करता है जिसे सबवे बुचर का नाम दिया गया है। आइए अब हम मूवी की मेन स्टोरी को देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो उस वक्त ट्रेन में होता है और वो आदमी सो रहा था। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने जिस स्टॉप पर उतरना है ये ट्रेन वहां नहीं जा रही बल्कि ये ट्रेन तो कहीं और जा रही है। इसलिए वो आदमी ये जानने के लिए खड़ा होता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रेन उसकी मंजिल की तरफ नहीं जा रही। जैसे ही ये आदमी आगे की तरफ थोड़ा सा चलता है तो ये अचानक से फिसलते हुए नीचे गिर जाता है और ये वैसे नहीं फिसला था बल्कि इसका पांव खून पर रखने की वजह से वो फिसल गया था और वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून ही खून था और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी टाइम वो एक केबिन की तरफ देखता है। वो देखता है कि एक आदमी ने अलग किस्म का सूट पहना हुआ है और वो हथौड़े से मुसाफिरों को मार रहा है और उनकी बॉडी को काट रहा है। फिर हम अलग ही सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियोन था और वो एक फोटोग्राफर था और वो अपने रोजगार के लिए काफी मेहनत करता था। फिर हम लियोन की बेस्ट फ्रेंड माया को देखते हैं जो एक जॉब होल्डर थी। वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे लेकिन इन दोनों के पास एक अच्छी जॉब नहीं थी। इसलिए माया अपने किसी फ्रेंड से कहकर लियोन के लिए स्टूडियो में जॉब के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपनी पिक्चर्स को डिस्प्ले पर लगा सके और गुड अर्निंग कर सके। फिर अगले ही दिन लियोन माया के फ्रेंड के साथ स्टूडियो जाता है। यहाँ पर वो स्टूडियो की ओनर से मिलता है जिसका नाम सुजन हॉफ होता है। सुजन को लियोन की पिक्चर ज्यादा पसंद नहीं आती इसलिए वो लियोन को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम और ज्यादा अच्छी पिक्चर खींच कर लाओ ताकि मैं तुम्हारे काम के मुताबिक तुम्हें एक अच्छी जॉब दे सकूं और तुम्हें कुछ अलग ही किस्म की यूनिक पिक्चर्स लाना होगी। स्टूडियो ओनर सुजन कहती है कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें जॉब के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लियोन को रात को सोते हुए उसी ट्रेन के हॉरिबल ख्वाब आने लगते हैं जिस ट्रेन में लोगों के मर्डर हो रहे थे, जो ट्रेन हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। फिर वो उसी रेलवे स्टेशन जाता है और कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिक पिक्चर्स कलेक्ट कर सके। अब वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। तभी लियोन उनकी पिक्चर्स भी खींच लेता है और उस लड़की को उन लड़कों से भी बचा लेता है और लड़की को बचाने के लिए वो लड़की लियोन को थैंक्स कहती है और अब वो वहाँ से ट्रेन के लिए चली जाती है। जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचती है तो ट्रेन का डोर बंद होने लगता है। तभी एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन के डोर को बंद होने से रोक लेता है और ये लड़की अंदर चली जाती है। इस आदमी ने 8 स्टार वाली रिंग पहनी हुई थी और ये सब कुछ लियोन भी ऑब्जर्व कर रहा था और साथ में उसने आदमी के हाथ की वो एक पिक्चर भी बना लेता है। ये लड़की सॉन्ग सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है लेकिन तभी वहाँ पर वही सूट पहना हुआ आदमी आता है और इस लड़की को मार डालता है। लियोन अपनी बनाई गई सारी पिक्चर्स माया को दिखाता है। माया इन सब पिक्चर्स को देखकर काफी खुश और इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये तुमने काफी ज्यादा यूनिक पिक्चर्स बनाई हैं। फिर लियोन न्यूज़पेपर पर उसी लड़की की पिक्चर देखता है जिसे कल रात उसने उन आवारा लड़कों से बचाया था। न्यूज़पेपर पर ये लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से ही गायब है और ये देखकर लियोन फौरन से समझ जाता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। हो सकता है इसे किसी ने मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो एक डिटेक्टिव से मिलता है और इस डिटेक्टिव का नाम हेडली होता है। लियोन डिटेक्टिव हेडली को बताता है कि कल रात 3 लड़के इस लड़की को तंग कर रहे थे तो क्या पता उन लड़कों ने इस लड़की को किडनैप किया हो या किडनैप करके मार दिया हो। लेकिन हेडली उसकी बात पर बिलीव करने पर तैयार ही नहीं थी और उसे यहाँ से जाने को कहती है। इसलिए अब लियोन वहाँ से निकल कर सीधा स्टूडियो ओनर सुजैन के पास जाता है। अब जो लियोन ने पिक्चर्स उतारी थी सुजैन उन पिक्चर्स को देखकर काफी इम्प्रेस होती है, खुश होती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसी ही पिक्चर ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी पिक्चर को स्टूडियो में लगाऊंगी और इसी के साथ मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब भी दूंगी ताकि तुम एक गुड इनकम हासिल कर सको। इस बात से लियोन को काफी खुशी होती है और इस कामयाबी की खुशी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया और उसके दोस्त जर्गिस के साथ सेलिब्रेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 लोग इसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा
रहा है, क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत ज्यादा हॉरिबल स्टोरीज सुन रखी हैं। इस बात पर इसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही है ना। लेकिन तभी किलर अपने हथौड़े से उसके फ्रेंड के सर पर अटैक करता है और ये अटैक इतना खौफनाक था कि इसकी दोनों आंखें ही बाहर आ जाती हैं और फिर उस लड़की के हस्बैंड को भी मारकर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब वो इस लड़की की तरफ आने लगता है, लेकिन इस लड़की का हस्बैंड उस किलर को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो किलर अपने हथौड़े से लड़की के हस्बैंड के फेस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। अब हस्बैंड को मारने के बाद वो लड़की को भी इतनी जोर से मारता है कि उसका सर ही अलग कर देता है और बहुत ही हॉरिबल तरीके से तीनों की मौत हो जाती है। लियोन उसी स्टेशन के बाहर बैठा होता है, तभी वो उसी किलर को देखता है जिसने वही सूट पहना होता है। वो किलर वहाँ से निकलकर कहीं जा रहा होता है और ये देखते हुए लियोन उस किलर का पीछा करता है और उसकी पिक्चर्स भी बनाता है और इसी दौरान वो किलर के साथ ही उसके हाथ में वो रिंग भी देख लेता है। अब वो पिक्चर्स लेता हुआ उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो किलर उसे देख लेता है और वो किलर लियोन को कुछ भी नहीं कहता और अपने होटल की तरफ चला जाता है। लियोन इस होटल का नाम नोट कर लेता है जहाँ पर ये किलर रहता था। घर आकर लियोन को पता चलता है कि ये रिंग सेम उसी इंसान की रिंग जैसी है जिसने उस लड़की के लिए कल रात ट्रेन का डोर ओपन किया था। अब लियोन को इस आदमी पर डाउट होता है कि जरूर इस आदमी ने उस लड़की का मर्डर किया होगा, इसलिए अब वो इस किलर पर नजर रखने लग जाता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और इसका नाम माहोगनी है। माहोगनी डेली बेस पर सबसे लास्ट वाली ट्रेन में ही जाता था। जब लियोन उस ट्रेन में जाने लगता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। वो लियोन को पिक्चर बनाने से भी मना करता है और कहता है कि यहाँ पर पिक्चर्स बनाने की इजाजत नहीं है और उनकी इसी बहस के दौरान लियोन अपनी ट्रेन मिस कर देता है और वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी ट्रेन में आया है और माहोगनी उस पर भी अटैक कर देता है। फिर अचानक से माहोगनी को कुछ होने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे पेन होने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी अपनी पॉकेट से एक छुरा निकालता है जिससे वो माहोगनी पर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो माहोगनी को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन तभी इन लोगों की आवाज ट्रेन ड्राइवर सुन लेता है, इसलिए वो गन लेकर वहाँ पर आता है और आदमी को शूट कर देता है। शूट करने के बाद ट्रेन ड्राइवर माहोगनी को कहता है कि आज तुमने मुझे मायूस किया है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ट्रेन ड्राइवर माहोगनी का बॉस है, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर ही मर्डर कर रहे हैं। इसके बाद डेली रात को लियोन को अपने ख्वाब में उसी ट्रेन में होने वाले इंसिडेंट दिखाई देते हैं जहाँ पर वो माहोगनी की जगह खुद को देखता है कि वो लोगों का मर्डर कर रहा है। इस बात की वजह से लियोन काफी अपसेट हो जाता है, इसलिए वो माहोगनी की मीट फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर वो माहोगनी की पिक्चर्स बनाने लगता है और लियोन को पिक्चर लेते हुए माहोगनी देख लेता है और ये देख कर माहोगनी उसे मारने के लिए आ रहा होता है कि लियोन वहाँ से भाग जाता है। माया लियोन के घर पर आती है और वहाँ पर वो बहुत सारी पिक्चर्स को देखती हैं जो सारी पिक्चर्स किलर्स और मर्डर्स के रिलेटेड ही होती हैं। लियोन माया को बताता है कि सारे मर्डर कई सदियों से हो रही हैं और इन मर्डर के बाद एक किलर बुचर को पकड़ा भी था और बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई ठोस एविडेंस नहीं था। लियोन ये भी बताता है कि पिछले कई सालों से इन इंसिडेंट की रेशो काफी बढ़ गई है और जो कोई भी लास्ट वाली ट्रेन में ट्रेवल करता है वो कभी भी ट्रेन में से जिंदा बचकर नहीं आया। ये सुनकर माया कहती है कि तुम्हें इसमें इतना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, तुम्हें इन सब चीजों को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अब हम फिर से माहोगनी को देखते हैं जो लास्ट वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। यहाँ पर लियोन भी माहोगनी का पीछा करते हुए फर्स्ट टाइम इसी ट्रेन में आ जाता है और वो एक दूसरे कैबिन में छुपकर बैठ जाता है। अब जैसे ही माहोगनी दो लोगों को अपने हथौड़े से मारता है तो लियोन उसकी बहुत सारी पिक्चर्स बना लेता है। अब हम देखते हैं कि माहोगनी अपने विक्टिम के कपड़े भी उतार देता है, शूज भी उतार देता है और दांत भी निकाल लेता है। अब ऐसा करने के बाद वो इनके सारे बाल भी काट देता है। वो अपने शिकार की बॉडी को ऐसे साफ करता है कि जैसे बुचर अपने जानवर की बॉडी को करते हैं और इसके साथ वो बॉडी को मीट मुंह के जरिए लटका देता है और ये बॉडी को ऐसे ही लटकाता है जैसे बुचर जानवर की बॉडी को लटकाते हैं। अब लियोन को पिक्चर्स बनाते हुए माहोगनी भी देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर लियोन के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो लियोन को मारकर बेहोश कर देता है। लियोन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को भी लटका हुआ पाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और वो लियोन की बॉडी पर स्टैंप लगा देते हैं और स्टैंप जो कि एक तरह का सिंबल था। जब दोबारा से लियोन की आंख खुलती है तो वो खुद को आजाद पाता है और उस वक्त वो एक स्लॉटर हाउस में था और इसका मतलब ये था कि उस किलर ने लियोन को नहीं मारा बल्कि
उसे आजाद छोड़ दिया है। वो काफी जख्मी था। अब वो घर आ जाता है जहाँ पर वो माया को सारी बात बताता है कि ये सारे मर्डर माहोगनी कर रहा है। उसने लास्ट वाली ट्रेन में ट्रेवल करने वाले सारे पैसेंजर को मार दिया है। सब लोगों को मारने के बाद वो उन लोगों की डेड बॉडीज को एक काफी वीरान और सुनसान स्टेशन पर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर लियोन के पास माहोगनी के अगेंस्ट कोई भी ठोस एविडेंस नहीं होता, क्योंकि उसका कैमरा तो माहोगनी ले गया था जो माहोगनी के अगेंस्ट वाहिद एविडेंस था। और इस बात की कंफर्मेशन के लिए माया लियोन की फोटो के जरिए जर्गिस के साथ माहोगनी के घर पर जाती हैं और माहोगनी के घर पर माया को काफी अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। और ये अजीबोगरीब खौफनाक चीजें वो इंस्ट्रूमेंट थे जिससे गोश्त को काटा जाता था। अब इतनी ही देर में माहोगनी भी वहाँ पर आ जाता है जो जर्गिस को पकड़ लेता है। माया को वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है जिस पर माहोगनी ने अपनी किलिंग की डिटेल लिखी हुई थी कि उसने किस टाइम पर कौन कौन सा मर्डर किया है। अब ये देखकर माया को भी लियोन की बातों पर बिलीव होने लगा था कि सारे मर्डर माहोगनी ने ही किए थे। अब वहाँ पर जब माया जर्गिस को ढूंढती है तो उसे जर्गिस कहीं भी नजर नहीं आता और उसे वहाँ पर माहोगनी भी दिख जाता है। इसलिए वो वहाँ से जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से भागकर सीधा डिटेक्टिव हेडली के पास आ जाती है और वो हेडली को बताती है कि माहोगनी ट्रेन में लोगों को मारता जा रहा है। लेकिन डिटेक्टिव हेडली इस बार भी माया की बातों पर बिलीव नहीं करती, सेम वैसे ही जैसे उसने लियोन की बातों पर भी बिलीव नहीं किया था। उल्टा वो माया को कहती है कि माहोगनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुमने उसकी डायरी चुरा ली है, जिस पर माया कहती है कि वो डायरी मेरे पास नहीं है बल्कि मेरे फ्रेंड के पास है और मेरा वो फ्रेंड मिसिंग है, यानी कि जर्गिस। अब माया वहाँ से निकल कर घर चली जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शूट करके माहोगनी को मार दूंगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगती है तो उसके सामने डिटेक्टिव हेडली आ जाती है और वो माया से कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम माहोगनी को उसकी डायरी वापस कर दो। ये बात सुनकर माया को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो डिटेक्टिव हेडली पर ही गन पॉइंट कर देती है और ये पूछती है कि बताओ मेरा फ्रेंड जर्गिस कहाँ पर है। जिस पर हेडली उसे बताती है कि तुम्हारा फ्रेंड उसी ट्रेन में है जो लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। और यहाँ पर एक और सीक्रेट एक्सपोज होता है कि ये डिटेक्टिव उन किलर्स यानी कि माहोगनी और ट्रेन ड्राइवर के साथ मिली हुई थी। इसके बाद माया भी ट्रेन में ट्रेवल करने लगती है। जब वो दूसरे कैबिन का डोर ओपन करती है तो जो कुछ भी वो वहाँ पर देखती है तो वो देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकाई गई थी और इन बॉडीज में उसे अपना फ्रेंड जर्गिस भी मिल जाता है जो अभी भी जिंदा था। माया उसे आजाद करवाने के लिए उसका हुक निकालने की कोशिश करती है जिससे जर्गिस को बहुत ज्यादा पेन होती है, इसलिए वो पेन की वजह से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज माहोगनी सुन लेता है। माहोगनी जो उस वक्त किसी और इंसान की बॉडी को काट रहा था वो वहाँ पर आता है और माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ट्रेन के बाहर से ये सब कुछ लियोन भी देख लेता है और वो जैसे भी करके ट्रेन को पकड़ लेता है और ट्रेन के अंदर आ जाता है। अब ट्रेन में लियोन और माहोगनी की फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान ही माया किसी जगह पर जाकर छुप जाती है और इस फाइट के दौरान ही जर्गिस एक नाइफ से कट जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी वहाँ पर ही मौत हो जाती है। वहाँ पर लियोन माहोगनी पर हैवी हो रहा था और वो माहोगनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और लियोन ये समझता है कि अब खतरा टल चुका है और अब वो दोनों बच गए हैं। लेकिन ये ट्रेन एक वीरान रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है जहाँ पर वही ट्रेन ड्राइवर आता है जो माहोगनी का बॉस था। वो इनसे कहता है कि सारी डेड बॉडी से दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर हमें ये जान पाएंगे कि ये माहोगनी और उसका बॉस जो एक ट्रेन ड्राइवर था कि वो ट्रेन में ट्रेवल करने वाले लोगों को क्यों मारते थे। फिर हम बहुत सारे क्रिएचर को देखते हैं जो उन डेड बॉडीज को खा रहे थे और ट्रेन में ट्रेवल करने वाले लोगों को मारने का मकसद ये था कि उन लोगों को मारकर क्रिएचर का खाना बनाया जा सके। और जब इन दोनों को इस बात का पता चल जाता है तो ये इस ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। अब यहाँ पर माहोगनी को दोबारा से देखते हैं जो ट्रेन से गिरकर मरा तो नहीं था बल्कि जिंदा था। वो आते ही लियोन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर फिर से इन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। फिर लियोन माहोगनी के गले में एक हड्डी घुसा देता है और आखिरकार माहोगनी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर ट्रेन ड्राइवर आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर तो इंसान से पैदा होने से पहले के पाए जाते हैं और माहोगनी का ये काम था कि वो लोगों को मारकर इन क्रिएचर को खिला दे। और माहोगनी ऐसा इसलिए करता था कि ये क्रिएचर दिन के टाइम पर किसी पर अटैक
अटैक न कर सके, क्योंकि ये खतरनाक एनिमल क्रिएचर्स हैं और अगर इनको आजाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये क्रिएचर हर तरफ तबाही ही तबाही मचा देंगे। तो ये लोगों को मारते जाएंगे और खाते जाएंगे। इसलिए बेहतर यही था कि ज्यादा नुकसान न हो सके और माहोगनी लोगों को मारकर इनका खाना यहाँ पहुँचाता था। और ये काम इसलिए किया जा रहा था कि कुछ लोगों की जानें देकर पूरी दुनिया को बचाया जा सके। और उसने लियोन की बॉडी पर स्टैंप इसलिए लगाई और उसे अभी तक जिंदा इसलिए रखा ताकि माहोगनी के बाद का काम लियोन कर सके। ये सारी बातें सुनकर लियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर उसे गले से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर हमें ड्राइवर की पावर का अंदाजा हो जाता है कि वो काफी पावरफुल है और वो देखते ही देखते लियोन की जुबान खींचकर बाहर निकाल लेता है ताकि लियोन कभी भी अपना मुंह न खोल सके, कुछ न बोल सके। अब वो माया की तरफ जाता है जो जख्मी हालत में थी। वो एक चाकू से माया का सीना चीर कर उसका दिल निकाल लेता है और अब वो माया के दिल को लियोन के सामने लाता है और कहता है कि बगैर किसी एक्सक्यूज के हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने माया को मरते हुए देखकर लियोन काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद अब हम दोबारा से डिटेक्टिव हेडली को देखते हैं जो टीवी पर माया की मिसिंग न्यूज सुन रही थी। अब वो माहोगनी का सारा सामान एक नए बुचर को दे देती है, यानी कि एक नए किलर को। अब ये नया किलर माहोगनी की जगह पर ये लोगों को मारेगा और ये नया किलर और कोई नहीं बल्कि लियोन ही था। इसका मतलब ये था कि लियोन ने किलर बनने का डिसीजन ले लिया था और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।